Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today in this video we will discuss about the Fleming's right hand rule. In the electromagnetic induction, in which direction the EMF, or we can say that in which direction the current will flow in the conductor when it move in a magnetic field. So how can we find out the direction of magnetic induction current in the conductor? So for that one we will use the Fleming's right hand thumb rule. Similarly, जैसे कि लेफ्ट हैंड थंब रूल था, इसमें हम तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच करते थे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है. देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट. Similarly, for the right hand rule we will also stretch our thumb, forefinger and middle finger perpendicular to each other such that the thumb give the direction of motion of the conductor in a magnetic field and the forefinger give the direction of magnetic field. Then the middle finger show the direction of induced current in the conductor. ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फॉर एग्जांपल, दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड we will move a conductor, that was a conductor, move in that one direction. अगर ये कंडक्टर बाहर की तरफ आ रहा है या अंदर की तरफ हम इन्हें माने तो क्या होगा. सो देन put the forefinger in the direction of magnetic field, right, and then put the thumb in the direction of motion. Let us consider the motion of the conductor is outward from the plane of the board. So मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट कहाँ इंड्यूस होगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस, दैट वाज क्लियर. सिमिलरली अगर कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा है यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखिए फॉरफिंगर, राइट, एंड द थंब मूव टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर. देन the middle finger give the direction of induced current. तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी, एंड दैट व्हाट कंडीशन क्लियर. सो दैट वाज द राइट हैंड थंब रूल. सो इस तरीके से अगर हम बात करें इस तरह से, राइट, दैट वाज द थंब, ठीक है, ये आपका फॉरफिंगर एंड दैट वाज द मिडिल फिंगर, और इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है. ये इस तरीके से हम प्लेन पे ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते तो इसे इस तरफ को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है. तो ये तो डायरेक्शन है मोशन ऑफ द कंडक्टर या फिर फोर्स ऑन द कंडक्टर, राइट. दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देन द मिडिल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है. तो दैट वाज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड rule. So this is rule used for the induced current, the used for that finding the direction of induced current in the conductor. अब अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसमें EMF कितना इंड्यूस होगा, उसको मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF कहते हैं. मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फाइंड करने के लिए हम चलिए कंसिडर करते हैं कि कोई एक कंडक्टर है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव कर रहे हैं यानी कि करंट फ्लो हो रहा है, और तब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू यानी कि उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना EMF इंड्यूस होगा. लेट अस कंसीडर. सो लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टेड इनवर्ड, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है. एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड B. सो हाउ मच EMF इज इंड्यूस इन द टू एंड्स बिटवीन द कंडक्टर्स, यानी P और Q के बीच में EMF कितना है हमें वो फाइंड करना है, और वही EMF क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मोशनल EMF यानी कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट. तो किसी कंडक्टर को, L लेंथ के कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तो कितना EMF इंड्यूस होगा या कितना करंट फ्लो होगा, जैसे फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन. वी नो दैट द EMF
ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल वर्क डन पर यूनिट मूव टू द पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर नाउ, लेट वर्क डन to move a electron, move the charge यानी कि number of electrons from Q to P। देखिए अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, करंट की डायरेक्शन क्या होगी और इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन क्या होगी। According to the right hand thumb rule, the magnetic field is directed inward, right, and the force in that one conductor is that one direction। तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो करंट कहाँ होगा, करंट की डायरेक्शन आई नीचे की तरफ होगी। ठीक है, और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो किसके कहाँ से होती है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। क्लियर, यानी कि यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ। अब इन्हीं दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस यानी कि ईएमएफ हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ चार्ज, कितना चार्ज यहाँ से पॉजिटिव साइड में गया, उसे चार्ज को मूव कराने में वर्क डन कितना हुआ, वो वर्क डन निकाल लीजिए, देन इट इज डिवाइडेड बाय द क्यू, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई। राइट, सो द वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, दैट इज यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so that was work done, W is equal to F into displacement, where force F, force कितना लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर, that is QVB sin of 90 डिग्री, sin 90 यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट यानी कि वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो 90 है, तो फोर्स आया कितना आपका, that is QVB, right, and the displacement D is equal to, that is equal to the L, P से Q तक की डिस्टेंस। सो वर्क डन कितना आया, W इज इक्वल टू QVB इंटू L। राइट, अब नाउ व्हाट इज द EMF, हमें EMF फाइंड करना है, तो E इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी कि W आया आपका QVB इंटू L अपॉन Q, Q से Q कैंसिल, सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E की वैल्यू आती है, दैट इज BV इंटू L, where B is the magnetic field, V is the velocity of the conductor and the L is the length of the conductor। तो ये है मोशनल EMF। और for finding the current, for induced current, कितना करंट इंड्यूस होगा, I is equal to क्या होता है, that is E upon R, so R is the resistance of the conductor, right, so I is equal to E B V L upon R, that was the value of induced current in the conductor। So that was the मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि मोशनल EMF, या किसी कंडक्टर में कितना EMF कितना करंट फ्लो होता है। नाउ फॉर नेक्स्ट टॉपिक वी विल गोइंग थ्रू द व्हाट इज द एडी करंट। एडी करंट किसे कहते हैं। नाउ व्हाट इज अ एडी करंट, देखिए दैट इज अ कंडक्टिंग लैमिना, दैट इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर लैमिना है। और हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी भी कॉइल में या किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं तो उसमें एक करंट इंड्यूस होता है। दैट मीन्स इसके अंदर के जो फ्री चार्जेस हैं वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और चार्जेस रिवॉल्व करते हैं यानी कि चार्जेस मूव करते हैं तो करंट इंड्यूस होता है या EMF इंड्यूस होता है। सिमिलरली इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज through the conductor, through the surface of the conductor, then a current will be induced in the conductor, right, and this conductor is called eddy current। ठीक है, तो एडी करंट क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टिंग लैमिना में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो इसके अंदर के जो चार्ज पार्टिकल है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके अंदर रिवॉल्व करने लगते हैं इन डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, जैसे मैंने अगर इस एग्जांपल्स में देखा जाए तो एक लैमिना है जिसके अंदर से एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है इससे, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आने की वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, यानी कि एक पाथ में मूव करेंगे। और जब चार्जेस फ्लो करेगा तो एक करंट फ्लो होगा इस लैमिना के अंदर, जिस करंट को हम एडी करंट कहते हैं। राइट क्लास? सो व्हाट इज एडी करंट? इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स or magnetic field change in the conductor on the surface of conductor, then a current will be induced on the surface of the conductor, and this induced current is called eddy current. Clear class? So we continue with my channel and just subscribe this also for next video, and we will going to complete the chapter of electromagnetic induction. In the next video we will discuss about the types of electromagnetic induction, mutual induction and the self induction. That was the most important topic for you. Class, thank you everyone.